गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं जस्ट अभी सो के उठी हुई हूँ। आपको मेरे आईज, फेस और आवाज़ से पता लग रहा होगा, ऐसे पफी पफी हो रखी है। और अभी मेरा टाइम है कॉलेज में जाने का, अभी सिर्फ 7 बज रहे हैं। और मैं बस जा रही हूँ ब्रश व्रश करने, फिर थोड़ा सा फ्रेशन अप होंगी, नहाना धोना। और मैं देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। मैंने नहा लिया है और मैंने चेंज भी कर लिया है। मैंने पहनी है शर्ट और ये वाली पैंट, मैच हो रहा है। और अब रह गया सनस्क्रीन लगाना, और मैंने वैसलीन लगा लिया था थोड़ा आते ही, और दोबारा लगाऊंगी। सनस्क्रीन रह गया है, बाल रह गए हैं। सो लेट्स गेट रेडी। सो आई हैव सनस्क्रीन और ये वैसलीन लिप बाम। सो मैं पहले यही लगाऊंगी। फॉर नरिश माई लिप्स। और ये भी ख़त्म होने वाली है, ऊपर से क्यों करके निकालनी पड़ती है। सो निकल गई है। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे हेयर बैंड लगाना पड़ेगा। दिस इज माई हेयर बैंड, ये लगा लिया मैंने। और सो सनस्क्रीन लगा लिया मैंने, लिप बाम भी लगा हुआ है। बस अभी थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद फिर मैं बाल वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि एकदम सनस्क्रीन लगाती हूँ तो मेरे को पसीना पसीना सा आ जाता है, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है। बस देखते हैं। सनस्क्रीन लगाने के बाद थोड़ी स्किन में ग्लो आ जाता है, ये बात तो है। गाइस, आई एम टोटली रेडी। बस बाल भी हो गए हैं, ऐसे ही करके जाऊंगी। और जैसे मैंने बताया था, मैंने सनस्क्रीन लगा लिया है और दोबारा से लिप बाम लगा लिया था मैंने। दिस इज़ माई आउटफिट फॉर टुडे। और मैंने अभी शूज़ वगैरह नहीं पहने हैं। अब लग रही है बहुत तेज़ भूख, क्योंकि 7:30 हो चुके हैं और पेट है बहुत ज़्यादा खाली। और अब जा रही हूँ मैं नाश्ता करने के लिए। बट मम्मी ने लंच के लिए बनाया है दाल और रोटी। एंड क्योंकि मुझे क्यूकम्बर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं सैलेड में लेके जा रही हूँ क्यूकम्बर। मुझे खीरे बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा ठंडा ठंडा लगता है ना खाने में बहुत ज़्यादा। और गर्मियों में तो क्यूकम्बर और वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सब चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए। तो गाइस, आप भी खाना। और खाने के साथ तो खीरा ज़रूर ही लेना आप। और अभी मेरा टाइम हो गया है ब्रेकफास्ट करने का, तो आई एम गोइंग टू हैविंग माई ब्रेकफास्ट। सो लेट्स गो। फुल रेडी। और मैंने बाल पहले नीचे डाल रखे थे, खोल रखे थे, बट मैंने भी टाई कर लिए थोड़े से, ऐसे हाफ पोनी बना लिया मैंने, क्योंकि गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने हाफ पोनी बना ली है। अब ज़्यादा इसमें भी गर्मी लगेगी तो मैं फिर नीचे बन बना लूँगी बस। और आई एम रेडी बस। और अभी हाफ एन आवर बाद मैं घर से निकलूँगी कॉलेज के लिए। मिलते हैं कॉलेज में। मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। मैंने ये स्कार्फ बांध लिया है और हेलमेट भी लगा लिया, क्योंकि पापा छोड़ने जा रहे हैं और मैं स्कूटर पे जाऊँगी, तो हेलमेट इज मस्ट। सो लेट्स गो। कॉलेज पहुँच चुकी हूँ और अभी कोई आया तो नहीं है, बट मैंने सोचा कि थोड़ी थोड़ी बिल्डिंग्स दिखा दूँ मैं। तो ये रही पहली बिल्डिंग। तो ये ब्लॉक ए था, और यहाँ से जाते हैं तो इधर की साइड कर दो या उधर की साइड चले जाओ, एक ही रास्ता है। यहाँ से जाते हैं तो ये ब्लॉक बी है, ये वाला, ये B.Ed बिल्डिंग है। और जो सामने वाली है वो ब्लॉक डी है, वो STM बिल्डिंग है। STM में ही हम लोग पढ़ते हैं। और
मतलब कि पढ़ते तो इसी में है, मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट वाली बिल्डिंग है, ये मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों को एमबीए के बच्चों को इधर शिफ्ट करते हैं न्यू बिल्डिंग में। तो यहाँ से जाते हैं, वो वाला रास्ता इधर से है। और बेसिकली ये बिल्डिंग है, आप ये समझ लीजिए, एसटीएम वाली, बट लेकिन हम लोग पढ़ते हैं उस बिल्डिंग में। सिर्फ एमबीए के बच्चों को ही उधर शिफ्ट किया है, वो बिल्डिंग नई बनी है इसलिए। तो यहाँ से चलते हैं। अब इन बिल्डिंग्स में तो जाने का है ही नहीं कुछ, तो फिर मैं जाके भी क्या ही बताऊँ, क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा भी रहता है, और फिर जब कोई क्लासेस भी नहीं है तो मैं थक ही जाऊँगी पूरा। तो यहाँ से भी है उसका गेट, इधर से भी निकलते हैं। और ये है नई बिल्डिंग जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं। ये रही, कुछ ऐसा है। और ये रहा नेस्कैफ़े, और यहाँ पर है कैंटीन लेकिन बंद है। तो यहाँ पे ये बिल्डिंग है। मैं अपने फ्लोर पे तो पहुँच गई हूँ, और मेरे बालों की हालत देखो, ऐसा लग रहा है कि मैं घर जा रही हूँ लेकिन मैं कॉलेज जा रही हूँ, क्योंकि मैंने कल ही हेयर वॉश किया था, तो आज उड़े से हो गए। इन ठीक करना पड़ेगा अभी। कोई ज़्यादा लेक्चर नहीं है मेरे, पूरे दिन में सिर्फ 2 ही लेक्चर हैं। स्टिल में आई हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है आज। फिर से बाल खोल लिए क्योंकि बहुत उड़े हो रहे थे, और मैं ये कह रही थी कि ना मेरे पूरे ही दिन में आज सिर्फ 2 लेक्चर हैं, सेल्स का एंड मतलब मार्केटिंग का, और एक है एक्सेल का जो कि लंच के बाद है, और पूरा सेशन फ्री है। पता नहीं मैं आज क्यों आती हूँ, बट बेसिकली मेरा आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मैंने सोचा था एक्चुअली ना हम लोगों को ना एक बिज़नेस आइडिया प्रेजेंट करना है फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप वाला, क्या बोल रही मैं, एंटरप्रेन्योरशिप उस सब्जेक्ट में। तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों एग्ज़ाम होगा, तो 50 मार्क्स का हम लोगों को बिज़नेस आइडिया प्रेजेंट करना है। तो मेरे पास एक आइडिया है, तो मैं सोच रही थी आज मेरी पीपीटी है, तो मैंने सोचा कि आज सर को दिखाई दे देती, फाइनल कर देते, कुछ गड़बड़ सी होती है तो सर वो बता ही देंगे। तो मैं इसलिए आज भी आ गई, और फिर घर पे मैं क्या ही करती, तो ये था। बट बेसिकली मैं सच्ची बताऊँ, मैं तो यही सोच रही थी आज मैं पूरा दिन करूँगी क्या, क्योंकि मेरा 50 मिनट के एक लेक्चर होता है, तो मेरा आज फर्स्ट लेक्चर भी नहीं है, इवन मेरा पहला लेक्चर ही नहीं है मेरा, मैं फिर भी आज आ गई। सेकंड लेक्चर है, उसके बाद फ्री, फिर लंच, फिर उसके बाद भी फ्री, उसके बाद फिर 2 लेक्चर होते हैं जो कि कॉमन, वो कॉमन लेक्चर है, वो पूरी क्लास के होंगे, तो वो मेरा भी है, बस वही लूँगी मैं। तो मैं सोच रही हूँ लंच से पहले जितने भी फ्री लेक्चर होंगे ना मेरे, तो मैं उसके अंदर जाके सर को ये प्रेजेंट कराऊँ। तो चलते हैं। अभी जा रही हूँ अपने, मैंने जो बताया था डीन के पास, अपना एक आइडिया प्रेजेंट करना था, तो वहीं जा रहे हैं हम दोनों, मैं और आयुषी, और हम देख कर आते हैं कि क्या सीन है। भाई एक्सेप्ट कर लें जो भी है। इसमें थोड़ा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि सामने क्लास चल रही है किसी और स्पेशलाइजेशन की, और मेरा लेक्चर फ्री है। और हाँ, मैं अपना बिज़नेस आइडिया लेके सर के पास गई थी, और उन्होंने अप्रूव कर दिया है। उन्होंने बस थोड़ा सा बोला है कि 1-2 स्लाइड और ऐड करनी है किसी और टॉपिक पे, तो बस 80% अप्रूव हो चुका है। तो मैं मतलब ऐसा है कि वो आइडिया मेरा हो गया है अप्रूव्ड, और मैं उसको प्रेजेंट कर दूँगी इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर जब आएगा, तो मेरा काम पूरा हो गया। बस यही इसी बात की टेंशन थी, और मेन पर्पज़ की वजह से ही मैं आज आई थी कॉलेज, तो ये काम तो मेरा हो चुका है। जस्ट अभी घर आ गई हूँ वापस, और उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं शूट किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, ह्यूमिडिटी हो गई थी, और उसके बाद मेरी सीआर मीटिंग थी, क्योंकि मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मेरी प्रिंसिपल सर एंड डीन और एचओडी इन सबके साथ मीटिंग थी। हर एक बच्चा गया था, हर क्लास का, हर डिपार्टमेंट का सीआर गया था, तो मैं वो शूट ही नहीं कर पाई। उसके बाद बस अभी घर आ गई हूँ, और आज मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, और अब मुझे अच्छा लग रहा है, मुंह भी धो लिया है, और अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि पता नहीं क्यों कॉलेज के एयर में ना कुछ अजीब सा ही होता है, फेस बड़ा बेकार हो जाता है एकदम। अब ठीक लग रहा है अब थोड़ा सा मुझे, तो अब मैं रेस्ट करूँगी, और फिर मिलते हैं शाम को। फिर क्या रहता है, अभी तो मैं बस सो जाऊँगी, बहुत ज़्यादा पैरों में भी दर्द हो रहा है। तो मैं एक्चुअली थोड़ी देर सो गई थी, और मतलब आंखें बंद करके लेटी थी, सोई नहीं थी, और
मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, 4:30 बज रहे हैं। तो मैंने अपने लिए बना लिया चाय, ये रही चाय। और ये जो 2 हैं, ये 2 दाल की कचौड़ी है, पापा कल ही लेकर आए थे। और अब मैं ये खाऊंगी। खाना नहीं खा रही हूँ क्योंकि वही दाल है सुबह वाली, मैंने लंच में भी ऑलरेडी खा ली थी, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है दाल खाने का। और अब मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद सीधा फिर रात को डिनर ही करूँगी, बीच में कुछ नहीं खा रही हूँ मैं। थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि पानी डाल दूँ मैं गमलों में, तो टब में से पानी ले रही हूँ मैं। धूप भी बहुत तेज़ी हो रही है, तो ये पहले मैं तुलसी जी में डाल देती हूँ, थोड़ा सा इसमें, और ये भी बड़े वाले में इसमें। और ये अब मम्मी ने कल लगाई थी ये वाली तुलसी जी, तो इसमें थोड़ा सा जाएगा बस, बाकी सब में डाल दिया मैंने। धूप भी तो बहुत तेज़ हो रही है। और मैं भी शायद है ना, हमारे पास 2 तुलसी जी हैं। देखो ये तो तुलसी जी पापा लेकर आए थे, ये ग्रीन वाली तुलसी जी है, और शायद ये ना शाम तुलसी है। ये देखो ये पर्पल सी हो जाती है, ये शाम तुलसी लगती है मुझे। पता है मैंने ना सपना देखा, उस सपने में पता है मैंने क्या देखा कि ना, जैसे वो क्रिश्चियन लोग जब होते हैं तब वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो क्रिश्चियन जो फादर होते हैं वो बैप्टाइज नहीं करवाते, ऐसे नाक और मुंह बंद करके पानी में डुबकी लगवाते हैं। मैंने वो देखा सपने में, जैसे मैंने सच में देखा कि एक फादर है और एक छोटा बच्चा है, उसको बैप्टाइजेशन करवा रहे थे। तो ना जीसस की बातें कर रहे थे ना, वो जीसस का डीएनए मिला है, वो हिंदुस्तान के है, फलाना ढंग वो हमारे उसमें इसलिए होगा। पता नहीं गाइस, मैंने तो दिमाग में रह गई पता नहीं क्या, क्योंकि काफी टाइम बाद किया और मैंने अब देखा वो सपना। एक बच्चा को कर रहे थे वो, मैंने अब देखा वो सपना। उसकी बहन मुझे पता है, तो सौरभ जैसे का नाम क्यों डाल रही है? हो गया अब देखा वो, पता नहीं कैसे, मतलब सपने में आ गया कि कोई फादर है जो चर्च में होते हैं, वो बैप्टाइजेशन करा रहे हैं एक बच्चे को। बच्चा है, कोई बड़ा भी नहीं है, किसी छोटे बच्चे को करा रहे हैं। मैंने सपने का मतलब देखा, गूगल पे तो आया नहीं था। नहीं आएगा, क्या है? मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो उसने बताया थोड़ा बहुत, ये अच्छा होता है ये वगैरह वगैरह सब। देखो मम्मी मेरा ये वाला चश्मा देखो कितना खराब हो गया है, दिखता भी नहीं है इसमें से। मतलब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे मेरी आंखें ही नहीं दिखती। अरे सुन लो, एक घर का चश्मा ही बना दो, सिर्फ नॉर्मल वाला, तो उसका नॉर्मल भी स्टार्ट 1200 से शुरू होता है। वो साला इतना महंगे तो चश्मा लेता है। फैंसी बनवाओ तो वो 2200 से नीचे नहीं आता। साला अंबानी की औलाद समझता हमें। मैं वही बोल रही थी कि मतलब सच में ये वाला चश्मा है ना, ये चश्मा बहुत पुराना चश्मा है। तो मैंने क्या करा था, इसको घर में पहनने के लिए रख लिया था, और एक नया वाला चश्मा है वो पहन के जाती है, बट वो वाला भी हिल सा रहा है उसका फ्रेम, और ये तो ऐसे दिख रहा होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा लाइन बहुत ज़्यादा क्रैश से आएंगे। तो मुझे तो खुद भी नहीं दिखता, ऐसे करके देखना पड़ता है। शाम के 6 बज चुके हैं और चाय हमने पी ली है, बस खाने की तैयारी होगी। बस वही खाना वाना खा के एज़ यूजुअल हम सो जाएंगे, लुढ़क जाएंगे अपने अपने बिस्तर पे। कल कॉलेज फिर से है, तो बस वही टाइम से उठना है, सोना है। और आज तो सच में बहुत ज़्यादा थक गए हैं, पैर भी दुख रहे हैं मेरे। बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।